नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं में इतिहास में अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला है, लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर है, लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति निम्न प्रकार की थी। पहला है, राजकोष का खाली होना। दूसरा, युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। तीसरा, शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची। और चौथा, 10 अरब लिब्रे से अधिक का खर्च। और पांचवा है, सरकार से कर्जदाताओं की मांग। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है, तीसरे स्टेट की व्याख्या करो। तो तीसरे स्टेट के लोग साधारण वर्ग के लोग थे, उनको कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन्होंने फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वाले वर्गों का विरोध किया था। तो ये थे तीसरे स्टेट के लोग। अगला है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया? तो इसका उत्तर है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने जो आदेश पारित किया है वो इस प्रकार है। पहला है, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। दूसरा है, पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। तीसरा है, धार्मिक कर समाप्त। अगला है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था, बाजारों में सामान बेचना पड़ता था, वे संपन्न घरों में नौकरी करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, एवं उनको पुरुषों की तुलना में मजदूरी कम मिलती थी, जबकि दोनों को काम लगभग समान थे। अगला है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? तो इसका उत्तर है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत की, जिससे उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनैतिक पदों की मांग की। तो इस तरह से महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत की। अगला है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका उत्तर है, जैकोबिन के सदस्य जो थे वो थे दुकानदार और कारीगर, घड़ीसाज और मजदूर एवं समाज का कम समृद्ध हिस्सा यानी कि गरीब वर्ग जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। अगला है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई? तो उसका उत्तर है कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने धावा बोल दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। अगला है हमारा क्वेश्चन कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके को फायदा मिला एवं पहले एवं दूसरे समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के पहले एवं दूसरे समूहों को निराशा हुई। अगला है, 19वीं एवं 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो इसका उत्तर है, 19वीं एवं 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी समाज निम्न विरासत छोड़ गई। पहला है स्वतंत्रता का विचार, दूसरा है समानता का सिद्धांत, तीसरा है बंधुत्व की भावना, चौथा है प्रजातांत्रिक विचार
और 5वां है सामंतवाद का अंत। तो ये थी जो फ्रांसीसी क्रांति 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए विरासत छोड़ गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि नेपोलियन के उदय को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है 1799 में मेडिटेरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। दूसरा है 1793 से 1796 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय प्राप्त की। और तीसरा है सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड वापस ले लिए। चौथा है ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस को परास्त कर दिया। और 5वां है हमारा कि समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति जो कि हमारा पहला अध्याय था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि बता दिए गए हैं। और अगला वीडियो हमारा अगले नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। धन्यवाद।